विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला में कुछ प्रशासन द्वारा एक आदमी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। एबीवीपी के नेताओं पर 7 लोगों पर 15 तारीख को डेट में 7 लोगों पे एफआईआर है। रोज यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर बैठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आदमी के घर पर भी क्या प्रशासन जाने का काम किया? इसी महीने के 13 तारीख को विश्वविद्यालय में एक फिजिक्स डिपार्टमेंट में अमरिंदर जी करके प्रोफेसर हैं, उनके साथ हमारे दल के जितेंद्र पांडे जी हैं, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जनता दल के और बड़ी नेता हैं। उनके साथ कुछ बात को लेकर इनकी कहा सुनी हुई थी। उसके बाद बात शायद बिगड़ गई। जितेंद्र पांडे जी ने 13 तारीख को जाकर नवादा थाने में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके एक दिन बाद 14 तारीख को जो प्रोफेसर अमरिंदर भारत जी हैं, अमरिंदर जी कर उनको लोग बोलते हैं, उन्होंने भी नवादा थाना में जाकर जितेंद्र पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और ये एफआईआर वहाँ पर तत्कालीन जो कुछ संगठन हैं उनके दबाव में एफआईआर कराई गया। मेरा ये कहना नहीं है, हमारी सरकार में कोई भी व्यक्ति को अपनी शिकायत करने का पूर्ण आज़ादी है, करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ बातों को आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने अवगत कराना चाहता हूं। उसी दिन 13 तारीख को ही जो बीरकुंवर विश्वविद्यालय के डीन हैं के सिंह, उनको बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई उस तरह के एबीवीपी के नेताओं द्वारा रूम में बंद करके उनके साथ गाली गलौज मारपीट सब किया गया, जिसका आप सभी जीता जागता मीडिया बंधु उदाहरण है। आप सभी के चैनलों के माध्यम से हम सभी देखे थे। 15 तारीख को एबीवीपी के 7 नेताओं के खिलाफ डीएसडब्ल्यू के सिंह ने एफआईआर दर्ज कराए थे। अभी तक एफआईआर होने के बाद एक भी प्रशासन के लोग उन 7 नेताओं के घर पर जाने का काम नहीं किया है। हम मानते हैं कि जितेंद्र पांडे जनता दल के नेता हैं, उन्होंने जो भी किया है वो भी एफआईआर कराए हैं उस प्रोफेसर पर, लेकिन उसका जांच नहीं होकर जितेंद्र पांडे को टारगेट किया जा रहा है। 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ छेड़खानी का वो किए थे, उसका पूरा विश्वविद्यालय बात जानता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला में कुछ प्रशासन द्वारा एक आदमी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। एबीवीपी के नेताओं पर 7 लोगों पर 15 तारीख को डेट में 7 लोगों पे एफआईआर है। रोज यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर बैठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक आदमी के घर पर भी क्या प्रशासन जाने का काम की? आखिर जितेंद्र पांडे पे क्यों? क्या जितेंद्र पांडे एक पेशावर अपराधी है? ऐसा दोहरा नीति कब तक चलेगा? आप हम लोग देखते हैं, हम लोग जितने भी आज जनता दल के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी बीरकुंवर विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से उभरे हुए आगे निकले हुए हैं। हम विश्वविद्यालय में हम नहीं है, हम कोई यूथ मेन विंग में है, कोई यूथ विंग में है, अलग अलग प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनता दल के लोग। लेकिन ये कैसे चलेगा विश्वविद्यालय? हम आहत हैं इस बात से कि जो प्रोफेसर के साथ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो प्रशासन भी कर रही है यह भी कदापि कहीं से उचित नहीं है। आखिर दबाव एक ही आदमी पर क्यों बनाया जा रहा है? जितेंद्र पांडे भी एफआईआर किए हैं उस पर, अमरिंदर जी पर छेड़खानी का आरोप है, उनका भी पुलिस को उस एंगल से जांच करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एबीवीपी के लोग जो भड़का कर अमरिंदर जी को वहां पर एफआईआर करने के लिए भेजे हैं, हम भड़का कर बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एबीवीपी के लोग उसी दिन 13 तारीख को डीएसडब्ल्यू को पूरे दिन बिना कोई इन्फॉर्मेशन के, बिना कोई सूचना के बंधक बनाकर रखते हैं। मारपीट, गाली गलौज, वीडियो देख लीजिए। 2 दिन बाद उन पर एफआईआर होती है। एक भी प्रशासन के लोग, कोई उन पर वो नहीं करता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको दबाव ही बोलेंगे ना।
आखिर किसके दबाव में नहीं हो रहा है? आप लोग क्या मांग करते हैं? हम जिला प्रशासन से, चूंकि यहाँ पर अभी एसपी साहब नए आए हैं, एसपी साहब नए आए हैं, यहाँ के पूरे मामले को समझें कि वीर कुंवर विश्वविद्यालय में जो शिक्षक संघ है, आजकल वो शिक्षक संघ एक शिक्षक संघ नहीं रह गया है। एक जाति पाति में उलझ कर छात्र हितों पर ध्यान नहीं देते हुए, अपना जो फोकस छात्र हितों पर करना चाहिए वहां नहीं करते हुए एक अलग अलग जाति समुदाय में बंट गया है, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये छात्रों के ऊपर FIR हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इससे बहुत दूर तक कई छात्रों का कैरियर पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ ये देखा जाए कि छात्र संघ कार्यालय को लेकर विवाद शुरू हुआ था, मैंने उस न्यूज को कवरेज किया था, मैंने चलाया भी था। तो अब जो लंबा खींचते जा रहा, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तो ऐसे तो आपका खुद शिक्षण संस्थान का छवि और उसमें जुड़े लोगों का छवि भी धूमिल हो रहा है। वीर कुंवर विश्वविद्यालय में एक लंबे अरसे बाद छात्र संघ चुनाव हुआ था। हमने खुद लड़ाई लड़ी थी, हमारे संगठन ने खुद लड़ाई लड़ी थी, यहाँ जो भी साथी बैठे हुए खूब लड़ाई लड़े थे कि छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव हुआ, ABP के लोग छात्र संघ में विजयी हुए। उनका 1 साल का कार्यकाल था भाई, खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद कोई जबरदस्ती छात्र संघ कार्यालय पर उसका अपना घर नहीं ना समझ सकता है, उसका अपना अधिकार नहीं ना समझ सकता है। विश्वविद्यालय क्राइटेरिया है, उसका अपना प्रोटोकॉल है। 1 साल खत्म हो गया, बंद हो गया। अब कोई जबरदस्ती विश्वविद्यालय पर फोकस कर रहा है, रोज धरना दे रहा है, रोज किसी को बंदी बना रहा है कि नहीं खोलिए 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 खोलिए, और विश्वविद्यालय उन लोगों का आगे झुकने का काम करता है। ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई दबाव करके अपने आप को बाहुबल से साबित करना चाहता है तो हमारी संगठन कैसे, हम तो नहीं करने देंगे। हमारी सरकार है, हमारी सरकार न्याय के साथ विश्वास में आस्था रखती है, हम कैसे चुप रहेंगे? ऐसे में छात्र संगठन जिस तरीके से यहाँ पर वो हंगामा हुआ, बंधक बनाया गया, तो क्या लगता है कि ये विश्वविद्यालय के लिए कितना शर्मनाक बात है? मैं यहाँ पर आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जो कुछ मुकदमे हुए हैं उनमें जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी एंगल पर जो भी 3 मुकदमे हुए हैं, जितेंद्र पांडे पर, अमरेंद्र कुमार पर और ABP के 7 नेताओं पर, सभी पर जांच करें और किसी एक को टारगेट नहीं करें। अगर किसी एक को टारगेट किया जाता है तो हम सभी चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम भी ईंट से ईंट बजाने के लिए काम करेंगे और चरणबद्ध रूप से, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। एक आदमी को किसी टारगेट नहीं किया जाए, किसी को दलगत भावनाओं से, किसी को जाति भावनाओं से नहीं किया जाए। जांच की मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और किसी को स्पेशल टारगेट नहीं किया। अगर टारगेट किया जाता है तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये वारदात हो गया, आगे यदि किस तरीके का वारदात हो तो उसके लिए क्या कुछ रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? हम आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग करते हैं, चूंकि हम समझते हैं कि खुद छात्र नेता रह चुके हैं और कई लोग आप लंबे समय तक छात्र नेता रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना था, जिस तरीके से वहाँ पर बातचीत चल रहा था वो सब लोगों ने देखा है। तो आगे ये पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करें? देखिए, हम जो शिक्षक होते हैं विश्वविद्यालय में या कहीं भी, वो हमारे गुरु होते हैं। हम जो उनके साथ होता है, हम उस बात से आहत है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन इस बात पर भी जाना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ। वो लोग का जमीनी विवाद है नहीं, जमीनी तो विवाद है नहीं, आखिर कौन सा मुद्दा आया, कौन सी बात आई कि बात आगे तक बढ़ गया। इस बात को प्रशासन को जांच करनी चाहिए। 13 तारीख को हुआ है मामला, 13 तारीख को जितेंद्र पांडे ने पहले FIR कराया है छेड़खानी का और भी मारपीट का, जो फिजिक्स के टीचर हैं उन पर, और 14 तारीख को अमरिंदर जी ने अपने FIR से बचने के काउंटर FIR कराया है। लेकिन अमरिंदर जी को FIR को लेकर जितेंद्र पांडे को टारगेट किया जा रहा है। और 14 तारीख को ही ABP के नेताओं ने DSW को बंधक बनाया, गाली गलौज, तमाम अभद्र प्रकार की बातों को उन्होंने रखा। हम सभी आप लोगों के माध्यम से लाइव फेसबुक वीडियो के मार्फत से देखने का काम किया। गाली गलौज कर रहे थे रूम बंद करके। 15 तारीख को हम समझते हैं कि उन पर भी 7 लोगों पे FIR हुआ। क्या वो मुझे